आज के इस नए चैप्टर में यानी वीडियो नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रदूषण और मनुष्य। हिंदी की सीरीज में आइए हिंदी पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। पृथ्वी और वायु, जल, मिट्टी आदि निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी पृथ्वी के पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। ये सभी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। एक जीव का प्रभाव दूसरे जीव पर ही पड़ता है, लेकिन जब मनुष्य प्राकृतिक दुर्दशा वस्तुओं के साथ साथ छेड़छाड़ करता है तो वह पदार्थ गंदे हो जाते हैं। इसमें सड़न, दुर्गंध आदि उत्पन्न होने लगती है। इस दशा में मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है। आप जानते हैं कि वायु हमारे श्वास की गति देती है और इसी के कारण हम जीवित रहते हैं। जल के बिना तो मनुष्य का काम ही दिन भर नहीं चल पाता है। जल का प्रयोग पीने, नहाने, धोने, सफाई करने आदि अनेक कार्यों में होता है। इसी कारण भगवान ने पृथ्वी के 3/4 भाग में जल बनाया है और 1/4 भाग धरती। इस प्रकार मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं। मिट्टी में ही पेड़ पौधे विकसित होते हैं। मिट्टी के भीतर रूह को बदलकर हम मकान बनाते हैं। परंतु आज लाखों टन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ वायु, जल और मिट्टी में प्रतिदिन मिल रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को विषैला बना रहे हैं। इस प्रकार कोई भी प्रक्रिया जो पृथ्वी, जल और मिट्टी के सजीवों के लिए हानिकारक है उसे प्रदूषण कहते हैं। वास्तव में इन प्रदूषण को फैलाने वाला मनुष्य ही है। हम जिस वायु में सांस लेते हैं प्रायः वह दूषित होती है। इस कारण है कि हमारे कारखाने, भट्टियां आदि में लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि जलाया जाता है। ये सभी पदार्थ जलाते समय धुआं उत्पन्न करते हैं। इस धुएं में अनेक हानिकारक गैसें और सूक्ष्म कण होते हैं। यह कण सांस लेते समय हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। भीतर पहुंच कर दूषित वायु हमारे फेफड़ों के तरह तरह के रोग उत्पन्न करती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए ताकि चारों ओर से आने वाली वायु शुद्ध बनी रहे। इसके लिए हमें अपने घरों में गैस या धुएं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। घरों में गमलों में पौधे लगाने चाहिए। उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। वे अशुद्ध वायु स्वयं पी जाते हैं और शुद्ध वायु हमारे लिए छोड़ देते हैं। सचमुच पेड़ पौधे हमारे जीवन दाता हैं। हम उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। नगरों में बना बगीचे, पार्क आदि इस उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं जिससे नागरिकों को शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। बच्चे, आपका कर्तव्य है कि अपने माता पिता, मित्र आदि को पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की प्रेरणा दें। हर घर की छत पर भी गमले रखे जा सके। आप जानते हैं कि यदि जल नहीं होता तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य किसका अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जल का भी हमारे जीवन में अति महत्व है। जल एक एक बूंद हमारे लिए अमृत है। जल का प्रयोग अनेक कार्यों में होता है। प्रयोग के पश्चात यह जल दूषित हो जाता है। नगरों में मल जल या प्रदूषित जल नदियों और झीलों में नालों द्वारा बहा दिया जाता है। वह बहुत से लोग इन्हीं नदियों, झीलों के जल का प्रयोग करते हैं। गांव में यह सभी
गया है कि लोग कपड़े और बर्तन नदियों या तालाबों के किनारे धोते हैं। इससे वे अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। प्रायः जल के स्रोत के पास लोग मल त्याग करते हैं। इस जल दूषित हो जाता है और भयंकर रोग जैसे हैजा, पैचिस आदि उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण जल व केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि पौधे तथा जल में रहने वाली वस्तुएं, जंतुओं को भी हानि पहुंचाता है। वायु और जल के प्रदूषण के साथ साथ अधिक शोर भी हम एक प्रकार का प्रदूषण है। बहुत तेज और देर तक होने वाले शोर से कानों को हानि पहुंचती है। लगातार तेज शोर कानों के बहरापन उत्पन्न करता है। अधिक शोर से कारण सिर में पीड़ा और हृदय में बेचैनी भी उत्पन्न होती है। कुछ लोग कथा, जागरण आदि में लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से बोलते हैं। इस शोर के कारण पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती है। परीक्षा के दिनों में पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। बीमार व्यक्ति को भी शोर के कारण शारीरिक तथा मानसिक कष्ट होता है। कुछ घरों में बच्चों या बड़े रेडियो या दूरदर्शन टीवी को बहुत तेज आवाज में चलाते हैं। इसमें शोर उत्पन्न होता है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं शोर बढ़ाने का कार्य न करें। अंतिम लाइन है, सरकार को शोर से भी यह प्रचार किया जाना चाहिए कि लोगों को वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण से बचाना चाहिए। प्रदूषण से मनुष्य की आयु घटती है। प्राकृतिक हमारा साथ देना छोड़ देती है। इसलिए आपको पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों को पानी में नहीं फेंकना चाहिए आदि। हमें जीवित रहना है तो प्राकृतिक सुरक्षा के उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। अंतिम लाइन है, प्राकृतिक में पेड़ पौधे, जल, वायु आदि मनुष्य को जीवित रखने के लिए बनाए हैं। इन्हें सुरक्षित रखने में हम दीर्घ आयु हो सकते हैं। ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर का नाम था मनुष्य और प्रदूषण। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना। ईयरफोन लगाकर आप इमला लिख सकते हैं, उसका दोबारा से बिना वॉइस के इसको मैच कर सकते हैं और वीडियो को रोक रोक के इस तरीके से इमला और पढ़ने का इस तरीके से पढ़ भी सकते हैं। स्लोली करके वीडियो देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना। आइए हिंदी पढ़ते हैं सीरीज़ की हमारी 3rd वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इन नेक्स्ट वीडियो में।